हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हो भाई। तो आज का मेरी मंत्रणा जो है वो पुतिन के ऊपर, ना चाहते हो मेरे पुतिन के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं अब इतना गलत किए हैं, इतना गलत किए हैं और वो फंस भी चुके हैं। फंस कैसे चुके हैं भाई? लगातार आप लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे तो कमजोर तो हो गए ही। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा ड्रोन ले रहा है और मारे जा रहा है। आप भी मारे हो, आप मिसाइलें मार रहे हो, वो ड्रोन मार रहा है। सस्ते में काम चला रहा है अपना, चाहे उसका देश बर्बाद हो गया था। हाँ जी, चाहे उसका देश बर्बाद हो गया था। तो दोस्तों, आज मैं पुतिन से कुछ बातें करने वाला हूँ। अगर वो उन तक पहुँचती है मेरी वीडियो तो उनको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, पुतिन ने जब से ये युद्ध शुरू किया है, युद्ध पे युद्ध करते जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं उससे। भाई इस मामले में देर सवेर जो मोदी ने आपने किया, उनके दोस्त ने किया, उनसे सीख लेनी चाहिए थी। भैया सीख तो लेनी चाहिए थी ना उनसे। उन्होंने ये युद्ध में फंसने की बजाय उनको बर्बाद करके छोड़ दिया। सिर्फ एक दिन में बर्बाद किया पाकिस्तान को और उससे युद्ध नहीं किया, और दूसरी तरह से उसको फंसा लिया बातों ही बातों में। हमारे जितने भी उन्होंने मारे थे हमारे देश में आके लोग, उनका एक एक मिनट में खात्मा कर दिया। देखो कि ये भी अकल वाली बात है भैया, खात्मा ही करते चले गए। आप कहोगे कि इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती। अपना बंदा, तुम्हारा बंदा, तुम्हारे देश का बंदा तुम्हारे पैसे पे पल रहा है, ठीक है, वो जाकर उसको मार रहा है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन था। भाई आपने ये अंदाजा नहीं लगाया? और पहले हमने उसके 9 हवाई अड्डे खत्म कर दिए। तुर्रा ये एक पैसा नहीं है हवाई अड्डा शुरू करने का भाई। हवाई अड्डा मतलब जो उनके हवाई अड्डे थे, हवाई क्या, जहाँ से प्लेन उड़ते थे, जेट उड़ते थे, जहाँ से जेट उड़ते थे। अभी उनके उन प्लेनों को तो कुछ नहीं कहा, जो कि जाते थे दूसरे देशों में लोगों को छोड़ने, ले आने, उनको कुछ नहीं कहा। हमने उनके 9 हवाई अड्डे वो मारे हैं जो जेट के थे भाई। जेट जहां से चला करते, एक भी हवाई अड्डा वो ठीक नहीं कर पाए, आज तक ठीक नहीं कर पाए। देख लीजिए आप, उनके पास पैसा ही नहीं है। उनको इस कदर मार रखा है कि रह रब का नाम। पुतिन ये बात भी सोचते हैं कि नहीं सोचते, मेरे को इस बारे में पता नहीं। वो कम से कम उनको सोचना तो चाहिए ना भाई। आपने 20% कब्जा ले लिया दूसरे देश से, तो लड़ने की आजू तुम आज लड़ाई खत्म कर दो, लड़ाई खत्म कर दो। तो उस देश को बर्बाद कर दिया आपने, लड़ाई खत्म कर दो। आप बम पे बम मारे जा रहे हो, बम पे मारे जा रहे हो, बम पे बम मारे जा रहे हो। उसका हल क्या भाई? उसका हल क्या? मिस्टर पुतिन, आपको इस बारे में तो सोचना ही चाहिए। अब क्या हुआ?
चाइना से चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। हर एक मामले में चाइना पे डिपेंडेंट है, और चाइना अपने बाप का सगा नहीं। चाइना अपने बाप का सगा नहीं, ये उसकी दोस्ती के गुण गा रहे हैं। अरे मैं क्या कहूं आपको, मैं आपको बेवकूफ भी नहीं कह सकता, मैं आपको बेवकूफ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त है, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि कम से कम जो उनका 20% एरिया ले लिया था वो ख़त्म कर ले लिया था, ख़त्म भाई, बात ख़त्म। और वो इमीडिएट वो कर देते, क्या कहते हैं, युद्ध का बंद होने का ऐलान कर देते। भैया आप ये को दूसरा है, दूसरा क्यों कहेगा? उसके देश को तो तबाही कर डाला आपने, देश को तबाही कर डाला, तो तबाह करने से क्या हो जाएगा? हो तो गया वो तबाह। अब उसको 10% और 20% वो ले लिया आपने उसका एरिया। भैया अपनी उसके बाद 1 साल बाद दोबारा से अपनी ताकत बढ़ाइए। चाइना पे डिपेंडेंट होकर रह गए, चलो हमारे पे डिपेंडेंट हो गए, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो दोस्तों के दोस्त हैं, हम जो दोस्ती करते हैं वो बराबर करते हैं। पर चाइना ऐसी हराम ज़्यादा कंट्री है जो भाई उल्टा सीधा काम करे बगैर नहीं रहता। आपके अपने एरिया देख लीजिए जो कि चाइना से लगते हैं, वहाँ चाइना क्या कर रहा है उसका आपको पता लग जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस ने तो खबर दे दी ना आपको कि चाइना वहाँ क्या कर रहा है, चाइना वहाँ क्या कर रहा है भाई, इंटेलिजेंस ने खबर दे दी ना आपको। भाई इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने देश के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अंदरूनी ताकतें वो आके अंदरूनी तरफ भी काम खराब करती हैं भाई, काम खराब करती है। आपने चलो हमारे से मांगा ये डीजल और पेट्रोल वापस रिफाइन करके मांग लिया, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मांगिए हमसे क्या कहते हैं सब्जियां, आप मांगिए हमसे गेहूं, आप मांगिए हमसे चावल। इन चीज़ों पे चाइना पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और खासकर वहाँ पे जहाँ पे अब वो ड्रोन मार रहा है, जहाँ पे अब वो यूक्रेन ड्रोन मार रहा है, मैं तो सोच समझ के हैरान परेशान इस बात पे हूँ भैया। जहाँ वो ड्रोन मार रहा है 2 जगह पर, जहाँ पर आपके 116 जहाज़ों पे उसने ड्रोन मार दिए, तो भैया आपका रह क्या जाता है? 116 स्थानों पर जहाज़ों पर 116 जहाज़ों पर ड्रोन मार दिए हैं भैया। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी दूसरे देश का निवासी हूँ, लेकिन आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए ना, आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपके बम छोड़ने का, मैं सच कह रहा हूँ, आपके बम छोड़ने का हम प्रावधान हमारे यहाँ भी बहुत गलत हुआ। वो कैसे गलत हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ भैया। हमारी जो मॉनसून आने का तरीका था ना, जून जुलाई के एंड में, शुरू में मॉनसून आता था, वो आपके बम मारने की वजह से ही कम हुआ, ऐसा मुझे लगता। मुझे क्या,
जो ढंग के बंदे हैं ना वो बताएंगे आपको किस तरह से आपने बम मारे, और उन बमों की गर्मी से भैया हमारा मानसून कम पे कम होता चला जा रहा है। आप बम मारते जा रहे हैं और वहाँ हमारा मानसून अब चौथा साल है, 50% हमारे उसमें मानसून में कमी हो चुकी है भाई। हाँ जी, 50% हमारे मानसून में कमी हो चुकी है। वो क्या हुआ जो ईरान और अमेरिका की तरफ चल रहे हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते भैया, वो दोनों हमारे देश से बाहर है, लेकिन जो बाहर नहीं है उसको तो समझा सकते हैं ना। आप ये युद्ध करना बंद कर दीजिए, आपकी हार जीत पे कोई असर नहीं, आप तो जीते ही हुए हैं। एक साल पहले ही जीत गए थे, जब 1 साल हुआ था युद्ध को तभी जीत गए थे भाई। खाम खा के अपने बम मारे जा रहे हो यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो गया है। यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो गया ना, 20% एरिया उसने कब्जा कर लिया ना भैया, इसको बिल्कुल बंद करवा दो। चाहे इसको ट्रम्प को बीच में क्यों ना डालना पड़े, और उसको दे दो क्या जो मांगता है। ट्रम्प ज़्यादा यही मांगेगा ना कि भैया मेरे को इनाम दे दो, मेरे को इनाम दे दो उसको नाम, क्या फर्क पड़ता है। आप तो फंसी रहे हो ना, फंसी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यूं समझ लो। फंसी में तो गधे को बाप बनाना ही पड़ेगा। मिस्टर पुतिन, आप बहुत गलत कर रहे हैं। और मानसून में जो के 100% बरसात लाता था, पानी लाता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है हमारे देश में। आप आके देख लो यहाँ पे कैसे हम मानसून पर आधारित ही हमारी खेती होती थी, मानसून पर आधारित हमारे पैसा इधर से उधर होता था भाई। वहाँ पे जितना अधिक मानसून उतनी अधिक पैदावार, हमारे देश में ये हिसाब था। पर अब आप देख लो हमारे इधर क्या हुआ, जो है ये जो पहलगाम में क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ वहां से रूठ के चले गए, बम मारे जा रहे हो ना आप भैया। कम से कम भी 48 दिन का उसमें भगवान शिव विराजते थे बर्फ के रूप में। इस बार 5 दिन का रह गया है वो टाइम, 5 दिन में पिघल गए, 5 दिन में पिघल गए। अगर तुम बम नहीं मारते, मैं तुम्हें वो करता हूं कि तुम देखो 1 साल रोक के और बम ना मारो, और देखो कि वहाँ का क्लाइमेट कितना जबरदस्त चेंज लाता है भाई, जबरदस्त कितना चेंज लाता है। तुम्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है, तुम तो बम पे बम मारे जा रहे हो, तुम्हें क्लाइमैक्स की कोई चिंता है ही नहीं भैया। इस क्लाइमैक्स की चिंता करो, तब जाके गुजारा होगा। तुम्हारे अपने देश में भी तुम हिसाब लगा लो कितनी बर्फ कम हो गई है भाई, सिर्फ बम मारने के चक्कर में। तुम्हें पता लग जाएगा कितनी जरूरी है बर्फ। बर्फ ना हो तो तुम्हारे बर्फ ना हो पैदावार नहीं होगी, तुम्हारी पैदावार नहीं होगी। बर्फ पड़ेगी तो तुम्हारी पैदावार भी बढ़ जाएगी भाई। ये है क्लाइमैक्स भारत देश का,
और साथ में यूक्रेन का और कंट्रीज का भी। इतने बम मार दिए तुमने कि कहने की हद नहीं। भैया बम मारो, देख के मारो। क्या हुआ, 24 घंटे थोड़ा लड़ सकता है आदमी। एक आदमी गुस्सा करता है, गुस्सा कितनी देर का उसका गुस्सा होता है। मरे से मरे आदमी का भी गुस्सा 5 मिनट काबू में नहीं रहता। बस वो 5 मिनट का खेल होता है, 10 मिनट का खेल होता है बस। जो लोग गुस्से पे काबू किसी को मार देते हैं वही, और बाद में पछताते हैं, हाय मैंने ये क्या कर दिया। तो मिस्टर पुतिन, आप इस युद्ध को खत्म कर दीजिए। अब इस युद्ध का खत्म होना अनिवार्य है। बीच में ट्रंप को डाल लीजिए। ये मेरे एक दोस्त ने भी कल कहा आपको, पुतिन सर प्लीज आप युद्ध खत्म कर दीजिए, खाम खा की चीज है। और इतने फायदे हो जाएंगे, क्योंकि चाइना तो चाहता नहीं आप युद्ध खत्म करें, आप युद्ध में फिर रहे। वो तो चाहता ही है, वो चाहता ही है उधर अमेरिका और ईरान का युद्ध चलता रहे भाई। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप ही ईरान को भी आप ही बम दे रहे हैं, करें क्या, ठीक है। लेकिन अब जाकर मैं ये बात मानता हूं कि आप इस युद्ध को खत्म कर दीजिए। इस युद्ध में कोई फायदा नहीं है इस युद्ध को आगे बढ़ाने का भाई। बंदे आए हमारे साथ तो प्यार में आए, हमारे प्यार में पढ़कर आए। बंदे आए तो प्यार में आए। अब देख लो पीओ के किस तरह हमारी कदर वहाँ के जनता आने को बेताब है भाई। हमारा वहाँ की जनता हमारी किस कदर हमारे देश में मिलने को तैयार है। देखा कभी आपने मिस्टर पुतिन? कम से कम अपने दोस्त मोदी से तो सीख लो। हाँ, कम से कम अपने दोस्त मोदी से सीख ले लो कि हमें किस हिसाब से बम मारने हैं भाई। हमने पाकिस्तान को तबाह भी कर दिया और बात भी नहीं आई हमारे पे। वो तो चाहता था चाइना तो ये इसके युद्ध में भिड़ जाए, सारे भिड़ जाए, वो हो रहे बस। तो फिलहाल मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ और चलिए यही कहना चाहता हूँ मिस्टर पुतिन, इस युद्ध को ख़त्म कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।